हेलो गाइस, आज हम जानेंगे अगर मलेरिया का मरीज है और वो क्लोरोक्विन खा चुका है, जैसे कि लेरगो होती है, लेरगो डीएस होती है, रिसोचिन आती है, इसमें क्लोरोक्विन होता है और ये मेडिसिन वो मलेरिया की ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन फिर भी उसको बुखार बार बार आ रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। कई सारी कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे वोमिटिंग लगातार बने रहना, चक्कर आना, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगना, पेट में दर्द रहना, सर्दी खांसी जैसी कंडीशन हो जाना और फटीग बहुत ज़्यादा रहती, भूख नहीं लगती, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, उल्टी जैसा महसूस होता है। तो ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं क्लोरोक्विन लेने के बाद। और मलेरिया जो इन्फेक्शन होता है वो ठीक भी नहीं होता है। क्यों नहीं ठीक होता है वो भी बताता हूँ आपको। जब भी क्लोरोक्विन लेते हैं, इसका सही डोज डॉक्टर नहीं देते हैं, या फिर मरीज सही तरीके से नहीं ले पाता है जैसे डॉक्टर बताते हैं, या फिर अपने आप ही जांच करा लेते हैं, लैब पर चले गए, मलेरिया का टेस्ट कराया, कार्ड लगवा दिया, भैया मलेरिया पॉजिटिव आ गया। उन्होंने मेडिकल स्टोर से जाके क्लोरोक्विन किट आती है वो खा ली, या फिर रिसोचिन लेके गोली खा ली, और सही तरीके से ना खाने की वजह से मलेरिया रेजिस्टेंट होने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और क्लोरोक्विन वर्क नहीं करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। कई जगह मैंने देखा है, रूरल एरिया जो गांव वगैरह में क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी क्लोरोक्विन की दवाएं बांटी जाती हैं। आप भी ये बात जानते होंगे। वो करते क्या है, 4 टैबलेट पेशेंट को दे देते हैं और कहते हैं भैया खा लेना, बुखार आए, या फिर टेस्ट करके मरीज को क्लोरोक्विन दे देते हैं। और सही डोज ना मिलने की वजह से पेशेंट ठीक नहीं हो पाता, रेजिस्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने बताया था कि क्लोरोक्विन किस तरह से पेशेंट को देनी चाहिए, क्या डोज होता है, क्या ड्यूरेशन होता है, किस तरह से देना चाहिए, कैसे वर्क करती है। वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वो वीडियो देख सकते हैं। अपने इस वीडियो में जानेंगे, अगर कोई रजिस्टेंट मरीज हो गया है, ऑलरेडी आपके पास अगर आया है क्लिनिक पे और वो बताता है कि हम ये मेडिसिन खा चुके हैं, जाँच भी करा चुके हैं, लेकिन फिर भी बुखार नहीं जा रहा है, तो इस कंडीशन में आपको कौन सा ट्रीटमेंट देना है, तो वही बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको पेशेंट को अच्छी तरह से डायग्नोज करना है, उसको टेस्ट करना है, उसको अच्छी तरह से देखना है, जैसे कि बीपी की जांच करनी है, पल्स ऑक्सीजन देखना है, शुगर लेवल देखना है। ये चीज़ें देखने के बाद ही मरीज का इलाज करना है आपको। अगर पेशेंट डिहाइड्रेट है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, उसको वोमिटिंग लगातार हो रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है मलेरिया में, तो इस कंडीशन में आपको आईवी फ्लूइड्स जरूर देने चाहिए। अगर आईवी फ्लूइड नहीं देंगे तो पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, बीपी बहुत ही ज़्यादा लो हो सकता है। तो आईवी फ्लूइड देने क्या दे सकते हैं, आरएल देनी है और डीएनएस देनी है। 2-2 यूनिट आपको 24 घंटे में ज़रूर देने हैं पेशेंट को। ये हो गया। और इसके साथ में इंजेक्शन देना है, कौन सा, इमसेट देना है, ऑन्डस्ट्रान होता है, सुबह शाम आईवी देना है। और इसके साथ में पेंटॉप इंजेक्शन देना है, दिन में एक बार, सुबह सुबह देना है, सुबह शाम नहीं देना है, दिन में एक बार पेंटॉप इंजेक्शन देना है। और इसके साथ ही एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने हैं आपको, जैसे कि मोनोसेवेस भी आ जाता है, आसानी से मिलता है, इसको लगाना है आईवी। आप 100 ml की एनएस में डाल के इसको स्लो देना है सुबह शाम। और इसके साथ में एमकासिन इंजेक्शन 500 mg सुबह शाम देना है आईवी स्लो, वो भी एनएस में डाल के आप पेशेंट को दे सकते हैं। दोस्तों, जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये पेशेंट को एडमिट करके इलाज किया जाता है। ये नहीं कि आपके ओपीडी में आया, ये सारे इंजेक्शन लगा दिए, घर भेज दिया, फिर शाम को बुलाया, लगा दिया, ये नहीं करना है। अगर आपके पास व्यवस्था है पेशेंट को रोकने की, एडमिट करने की, तो भी ये ट्रीटमेंट आपको देना है। तो इंजेक्शन हो गए, एंटीबायोटिक हो गया, एमसेट हो गया, पेंटॉप हो गया, ये लगाना है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं। और मलेरिया को ठीक करने के लिए आपको इंजेक्शन देना है, अल्फा बीटा और टीथर करके आता है, ये इंजेक्शन देना है। 150 mg का एक इंजेक्शन आता है, एम्पुल आता है, इसको इंट्रामस्कुलर देना होता है 24 घंटे पर, यानी कि 3 दिन तक दिन में एक बार इंजेक्शन देना है। आईएम इंट्रामस्कुलर, आईवी नहीं देना है, ये ध्यान रखना है आपको। दिन में एक बार लगातार 3 दिनों तक ये इंजेक्शन देना है, अल्फा बीटा और टीथर, और पेशेंट ठीक हो जाता है, उसका मलेरिया ठीक हो जाता है। किसी भी तरह का अगर रेजिस्टेंट है क्लोरोक्विन से और बुखार उसका नहीं जा रहा है, तो ये इंजेक्शन देंगे, उसका बुखार चला जाएगा, वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, हैप्पी होगा, और आपकी जो मतलब जो आपने ट्रीटमेंट दिया है हर जगह बताएगा जाके, आपकी तारीफ भी करेगा। तो ये ट्रीटमेंट देना है। और इसके साथ ही आपको मल्टीविटामिन देना नहीं भूलना है। प्लेटलेट काउंट कम है तो कैरीफोर्ड वगैरह या फिर ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। और पेशेंट की डाइट मतलब ज़रूर बताइए उसको क्या लेना क्या नहीं लेना है। फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट जूस, वेजिटेबल्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेने हैं। हैवी खाना नहीं लेना है।
पेट को पचाने में अगर मेहनत करनी पड़ती है तो दिक्कत होती है। तो इसीलिए सॉफ्ट खाना लेना है। मूंग की दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देने से पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था, सोचा मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक जरूर करें, चैनल पर रहें सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलेंगे।